अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो जेके बॉस एग्जाम 2023 चाहे सॉफ्ट जोन हो या फिर हार्ड जोन हो, जम्मू हो, कश्मीर हो, लद्दाख हो, 10 से लेकर 12 तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर आए स्टूडेंट्स को एक डाउट है इंपॉर्टेंट, वो ये कि पेपर टफ आएगा या ईजी आएगा, किस हिसाब से आएगा। तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स को यही लग रहा है कि पेपर टफ आएगा, क्योंकि बहुत से यूट्यूबर्स उनको बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग उनको बोल रहे हैं, क्योंकि हर जगह उनको हर चीज़ यही बताई जा रही है कि आपको तो 1.5 साल मिला है, आपका पेपर टफ आएगा। तो यहाँ पर सब कुछ डिटेल में जानने के लिए आपने ये वीडियो एंड तक देखना है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसको सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर इंपॉर्टेंट अपडेट आपके चैनल पर मिलती रहे। नोटिफिकेशन ऑन रखना, आपके रिलेटेड कोई भी वीडियो होगा इसलिए अब तक पहुँच पाएगा। देखिए, अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, 11th के हैं या फिर 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, हार्ड जोन आपका है या सॉफ्ट जोन आपका है, मार्च में एग्ज़ाम है या फिर अप्रैल में एग्ज़ाम है, जम्मू है, कश्मीर है या लद्दाख है, अब सब के लिए सेम एग्ज़ाम होगा, सेम पेपर पैटर्न होगा, सेम सिलेबस होगा, सब कुछ ही सेम होगा, क्योंकि अब आपका एकेडमिक कैलेंडर जो है सब कुछ यहाँ पर यूनिफॉर्म है। तो इसलिए आपने ये नहीं देखना कि जम्मू का कैसा होगा, कश्मीर का कैसा होगा, लद्दाख का कैसा होगा, 10th का कैसा होगा, 11th का कैसा होगा, 12th का कैसा होगा, हार्ड जोन का कैसा होगा, सॉफ्ट जोन का कैसा होगा। ये सब आपको डिफ्रेंशिएट अब नहीं करना है, अब सब आपके लिए सेम है। तो आपका जो चीज़ भी होगा सब के लिए सेम होगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स को कुछ डाउट है कि पेपर इस साल टफ आएगा, क्योंकि हमें तो इस साल अबाउट 1.5 साल मिला है, 1 साल पूरा, क्योंकि हमें तो नवंबर में एग्ज़ाम होना था, अब तो हमें मार्च में एग्ज़ाम हो रहा है या अप्रैल में एग्ज़ाम हो रहा है। तो ये नवंबर से लेकर मार्च अप्रैल हमें एक्स्ट्रा टाइम मिला कि हमारा पेपर टफ आएगा या ईजी आएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको सिंपली बात बोलता हूँ, लोग जो चीज़ बोलते हैं ना उन पे आप ट्रस्ट करना या उनकी बातों को मानना छोड़ दो, आज ही से छोड़ दो। क्योंकि इसकी चीज़ एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग क्या करते हैं ना, खुद से ही अपनी मन घड़क बातें जो हैं वो आपसे कह लेते हैं। आज हर कोई यूट्यूब पर, इवन के 10th 11th 12th क्लास के बच्चे भी वीडियोस बनाने स्टार्ट कर दिए हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा, और आप लोग इस बात को मानते हो। आपको ये नहीं देखते कि ये बंदा कौन है, ये क्यों हमें ये चीज़ बात बता रहा है, इसने कहाँ से कंफर्मेशन ली है, ये कौन है। आप खुद से ही किसी को भी ऐसे मतलब व्यूज़ देते हो, वीडियोस देखते हो, तो फिर आप उसकी जो क्लियरेंस है वो लेते नहीं हो। अगर एक बंदा यहाँ पर बोलेगा भाई सब ये होगा, वो होगा, अरे कैसे होगा। अब मेरा मेन मकसद ये था कि आप लोग जो करते हो ना, हर किसी के वीडियोस देखना, किसी पे ट्रस्ट करना, वो छोड़ दो। हाँ, वीडियोस देखते हो, देखो, एंटरटेनमेंट के लिए देखो, मैं नहीं बोलता मत देखो। आप हर किसी का वीडियो देखो, आप हर किसी को सब्सक्राइब करो, मगर एंटरटेनमेंट के लिए। ऐसे ही आप पूरा ट्रस्ट करके मत बैठो। अब यहाँ पर मेन बात, जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं 10th 11th 12th सॉफ्ट जोन या हार्ड जोन, या पेपर टफ आएगा या इजी आएगा, देखो आपका पेपर वैसा ही आएगा जैसा यहाँ पर आपको मॉडल पेपर बताया गया है। पेपर पैटर्न मॉडल पेपर पे होता है, जैसा वहाँ पर बताया गया वैसे ही क्वेश्चन आएंगे और आपके सिलेबस के हिसाब से आएंगे। फॉर एग्जाम्पल 10th 11th 12th आपका कोई एक यूनिट 5 मार्क्स का है, तो उसमें से आपको 5 मार्क्स ही पूछे जाएंगे। कैसे पूछे जाएंगे, जैसे मॉडल पेपर में बताया गया है वैसे पूछे जाएंगे। आपने मॉडल पेपर देखना है, वहाँ पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे पूछे जाएंगे। तो ऑलमोस्ट आपका जो पैटर्न है प्रीवियस ईयर की तरह सेम था, जैसे प्रीवियस ईयर पैटर्न था सेम वैसे ही पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं पूछेंगे, ऐसा नहीं है कि वो टफ पूछेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स बोल रहे हैं हमें तो नवंबर में एग्ज़ाम होना था, अब यहाँ पर हमें मार्च में एग्ज़ाम हो रहा है, इस रीज़न की वजह से हमें एक्स्ट्रा टाइम मिला और हमारा पेपर शायद टफ आए। तो ऐसा कुछ नहीं है, पेपर इस रीज़न की वजह से टफ नहीं आते। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। आपने देखा होगा 2020 में ज़्यादा कोरोना वायरस था, स्टूडेंट्स ने बहुत कम पढ़ा था, तो उस रीज़न की वजह से जो पेपर आया, पेपर वैसा ही आया जैसे यहाँ पर उन्होंने बताया था पेपर पैटर्न में, मॉडल पेपर पे, और उसी सिलेबस के हिसाब से जैसा सिलेबस पहले पूरा बताया था। मगर इनको क्या बोला 2020 में कि आपने थोड़ा कम पढ़ा है, आपको 40% रिलैक्सेशन। 40% रिलैक्सेशन का मतलब, जिस स्टूडेंट्स ने अगर 100 में से 60 मार्क्स किए तो 60 मार्क्स की वजह से उसको 100 मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये रिलैक्सेशन दे दी गई थी तब 2020 में, क्योंकि वहाँ पर प्रॉब्लम आई थी। अब ऐसा ही हुआ 2021 में। 2021 में थोड़ी कम प्रॉब्लम थी, अब वहाँ पर क्या हुआ, सेम वैसा ही पेपर आया। पेपर को ईजी और टफ नहीं किया, सेम वैसा ही आया, उसी सिलेबस के हिसाब से जो सिलेबस मेंशन था। मगर इनको क्या किया, यहाँ पर 30% रिलैक्सेशन दी। मतलब यहाँ पर जो बंदा 70 मार्क्स करके आएगा उसको 100 मार्क्स दिए जाएंगे। तो इस तरह की रिलैक्सेशन दी, मगर पेपर जो है वो सेम निकाला। सेम जो वहाँ पर बताया गया था सिलेबस, सेम जो पेपर पैटर्न बताया गया था, सेम वैसा ही आया। अब आपकी बारी आई 2023 में। आपको जिस तरीके से मॉडल पेपर दिया गया है, वहाँ पर पेपर पैटर्न बताया गया है, कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन होंगे, किस यूनिट से कैसे पूछे जाएंगे, सेम वैसा ही आपका पेपर पैटर्न आएगा। आपको कहीं एक्स्ट्रा, आपको टफ कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आपका जैसा पेपर पैटर्न बताया गया है सेम वैसे सिलेबस से पूछा जाएगा, सिलेबस से बाहर एक क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आप टेंशन मत लो, टफ वफ कुछ नहीं आएगा, जैसा प्रीवियस लास्ट 2 ईयर से चल रहा है सेम वैसा ही आएगा। तो इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर कर दो, ताकि उनको भी थोड़ा पता चल सके कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा टेंशन दिमाग में डालने से फिर बाकी क्वेश्चन याद नहीं होते। तो ये चीज़, इस टेंशन को ना अपने दिमाग से निकाल दो, बाकी अपनी स्टडी कंटिन्यू करो।